नमस्कार, मैं रोहतास कुमार और आप देख रहे हैं भारत की गूंज। इस समय सिरसा के वार्ड नंबर 21 के अंदर मारुति मंदिर के अंदर मौजूद हूं और आज हमारे से बीएलओ के सुपरवाइजर है मिस्टर पृथ्वी जी जो हमसे बातचीत करेंगे। जो एसआईआर जो सर्वे हो रहा है इस आखिर क्यों हो रहा है और जो एसआईआर के लिए जो लोगों के अंदर हमारे वोट कट जाएंगे क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम बात करेंगे जो आपकी पूरी जानकारी देंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो एसआईआर चल रहा है ये पहले तो ये बताओ कितने वर्ष बाद चलता है ये लगभग 20 वर्ष के बाद चलता है। कोई फिक्स इसका टाइम तो नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है हाँ जी। 15 से 20 वर्ष के बाद इसको करता है। लास्ट टाइम जब हुआ था 2002 या 2003 के अंदर हुआ था। ठीक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होती है ये, मतदाता सूची का शुद्धिकरण इसको कहते हैं। ठीक है। किसी का नाम गलत है, फोटो गलत है, एड्रेस गलत है, तो उसको सही किया जाता है। किसी भी प्रकार का डर फैलाने की आवश्यकता नहीं, ना डरने की जरूरत है। वोट किसी का नहीं कटेगा, सबके वोट रहेंगे। जो भारत का नागरिक है उसको वोट का अधिकार रहेगा। सिर्फ उसका जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें जो गलत एंट्रीज हैं वो सही हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम, ठीक है। सरकार अलग चीज होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त बॉडी है। एक महीने का जो इन्होंने समय दिया है तो एक इसमें बीएलओ की क्या ड्यूटी रहती है उनके लिए? इस महीने में बीएलओ जो है वो फॉर्म फिल करवाएगा। ठीक है जी। जो हर एक जो इलेक्टर है, हर एक मतदाता है, उसका फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके अंदर उसकी जानकारियों को दुरुस्त ठीक किया जाएगा। और यदि किसी प्रकार की उसके पास लास्ट जो एसआईआर है उससे मैच नहीं होता है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं, उसका वोट रहेगा। उससे कुछ डॉक्यूमेंट जो है 1 महीने के बाद मांगे जाएंगे जब ड्राफ्ट आ जाएगा। तो किसी भी वोटर को डरने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अभी एट प्रेजेंट कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ उसकी फोटो मांगी जा रही है ताकि जो बहुत पुरानी फोटो हो गई वो अपडेट हो जाए और उसको कहीं एक आईडी के रूप में इसको यूज किया जा सके, पहचाना जा सके यही पर्सन है। एक बीएलओ एक जैसे डोर टू डोर जाते हो तो एक बीएलओ कितनी बार जाएगा? एक भी लोग कम से कम 3 बार जाएगा। यदि नहीं मिलता है वोटर, मिल जाता है तो 1 बार में काम चल जाएगा, नहीं मिलता है तो 3 बार जाने का निर्देश है निर्वाचन आयोग की तरफ से। 3 बार तो जाएगा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है अगर वो घर से उपस्थित नहीं, किसी फंक्शन में गए वो 2-3 महीने के लिए बाद में, तो उससे आप कैसे संपर्क करते हो? उसको टेलीफोन क्लिक, उसके जो परिवार के मेंबर हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके द्वारा या ऐप के अंदर जो उसका नंबर दिया है वो निकल जाता है, तो ऐप के थ्रू नंबर के थ्रू से कॉन्टेक्ट किया जाता है। क्या वो अपनी सुविधा वहां से कर सकता है या उसको आना पड़ेगा? ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। ऑनलाइन फिल जहाँ भी है वोटर जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है, वो बीएलओ के ऐप में आ जाएगा तो वो ऑनलाइन वेरीफाई वो हो जाएगा। हमने किया भी है। हाँ जी। हमने किया भी, हमारे पास कॉल आती है ना, हाँ जी। जैसे हमको उनको सर्च निकाल के बता देते हैं, हम उनका स्क्रीनशॉट उनके पास भेजते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भर भी रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। वो जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे इसके ऊपर बताइए? किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपकी फोटो मांगी जाएगी। फोटो 2 फोटो ले आए, एक फार्म जो वोटर उसके पास रहेगा और दूसरा जो फोटो है वो निर्वाचन आयोग के पास जाएगा। एक सुनने में ये रिसीविंग देते हो उसका क्या रहेगा? ये एक फॉर्म ही होता है, दो फॉर्म की 2 प्रतियां हैं, एक वोटर के पास रहेगी और एक जो है इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को समझ ना आए, अगर वो खुद भरना चाहे तो उसके लिए कुछ है? खुद भर सकता है, अच्छी बात है, नहीं तो बीएलओ उसकी हेल्प के लिए बैठे हैं और बीएलओ की हेल्प के लिए एक हेल्पर अब और लगा दिया गया है। हेल्पर लगा दिया गया है और उनको 10 बीएलओ को असिस्ट करने के लिए एक सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर के ऊपर ईआरओ होता है, उसके ऊपर आरओ होता है, एक पूरी चैन बनी हुई है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बीएलओ के पास सुपरवाइजर आएगा उनको समझाने के लिए और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और जो वोटर की हर समस्या का समाधान बीएलओ करेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। वार्ड के अंदर ये चला हुआ है और आपको मैं काफी समय से देख भी रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे वार्ड वासियों के लिए दे रहे हैं। हाँ जी। तो जिनको समझ नहीं आ रहा आप उनको समझा भी रहे हैं और अपने फार्म उनको घर तक ही पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप इसको किस नजर से देखते हो? ये मतलब ये है जो एसआईआर की जो प्रतिक्रिया चली हुई है, जिसमें वोटों में जो त्रुटि रही है पीछे, उसको पूर्ण रूप से सही करने के लिए ये अभियान चला है। तो उसमें मैंने सोचा कि जैसे मेरे वार्ड के जो मेंबर्स हैं, जो मेरे से सहायता होती है मैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर। ठीक है, धन्यवाद।
आपने अभी देखा है और अभी बात करेंगे जो बीएलओ की जो सिमरन रानी जी हैं जो मौके पे मौजूद है और काफी समय से वार्ड में सेवा भी दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अ, जो आपने ये एसआईआर का फार्म लेके आप देख भी रहे हैं काफी और लोगों के घरों भी जा रहे हैं, लेकिन है ना जैसे मुझे मिलते हैं ना तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये फार्म कैसे भर जाता है, और मुझे भी सच में इसकी नॉलेज नहीं है। तो भी हल्का सा कुछ ऐसा बताइए, ऐसी कोई स्थान कोई समय बताइए तो आप उनको मिल सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते स्थान तो यही है सर, मारुति मंदिर, हैं। ये बूथ नंबर बूथ नंबर 126। हाँ, वैसे तो हमारी ड्यूटी है 10 से लेकर ना 4 बजे तक फिक्स है हमारा टाइम। कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? नंबर भी है। हाँ। ठीक है।